बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज है जी जनाब वीकेंड। सैटरडे जब भी होता है ना, यकीन करें सैटरडे दिन लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सैटरडे और संडे जो है वो 2 दिन आ जाते हैं ऑफ के, तो वो बड़ा रिलैक्स होते हैं और उसके साथ साथ अपने बहुत सारे काम भी जो है पेंडिंग होते हैं पूरे वीक में, और उनका प्लान होता है कि जी वीकेंड में हमने इसको जो है तमाम कामों को करना है, वो अपने इस तरह कर रहे होते हैं। और साथ साथ घरों में जो है सुबह के टाइम बड़े मज़ेदार नाश्ते भी बन रहे होते हैं, और साथ साथ जो है आपकी दीगर जिम्मेदारियां जो हैं उनको भी आप साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी को जो मैं बात करती होती हूँ कि हमने हंसते हुए मुस्कुराते हुए हर चीज़ को जो है वो फेस करना है। ज़िंदगी में चैलेंजेस भी आते हैं, आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से निभाना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो हमारा रोल है इस सोसाइटी में, अगर हम अपना एक अहम रोल अदा कर सकते हैं तो वो लाजमी हमें अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करती जाऊँगी कि आजकल ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन जो है हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि किस तरीके से आपने बाइक चलानी है, रिक्शा चलाना है या गाड़ी चलानी है। जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। तो काइंडली जब भी आप सड़क पर, रोड पर निकलें, स्पेशली मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि आजकल जो मेन रीज़न आ रही है वो यही आ रही है कि आप जो है जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हादसात ज़्यादा होते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, इसको एंजॉय करें और अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक खादिम हुसैन मेहता साहब, जो कि साबिक सदर टैक्स बार मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे एंकर भी हैं, रोही के सीनियर रिपोर्टर भी हैं, बिलाल खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो। आपने वीकेंड का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कल इलेक्शन है तो बिल्कुल, इलेक्शन की तैयारी भी है ना, लोग इसमें भी मसरूफ है, इस पर लाजमी हम बात करेंगे। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सर आपसे जान लेते हैं मुल्की मईशत के लिए टैक्स के हवाले से कि कितना ज़रूरी है। मुल्की मईशत के लिए जो टैक्स की ज़रूरत है वो ऐसे ही है जैसे कि हमें अपने एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड अगर एक ख़ास लेवल से कम हो जाए तो जो है ना यकीनन इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो टैक्स से ही ममालिक चलते हैं, हमारे दिफा है, हम ये तो दावा करते हैं कि अच्छा जी हम गए थे तो हमारी गली का जो है ना वो नाली ख़राब थी, या हम रोड चढ़े तो रोड जो है ना टूटा हुआ था, या हम हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट नहीं मिली, या जो है ना हम किसी इदारे में गए थे वहाँ पे कोई अमला नहीं था। तो मतलब है अगर ये सारी चीज़ें हमने चलानी हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के बगैर ना तो घर चलता है। अगर घर में अगर 4 लोग हैं तो वो भी अगर किसी न किसी शक्ल में घर के मामलात में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते तो घर भी नहीं चलता। तो इसलिए इसी तरह मुल्क की मईशत भी टैक्स की अदायगी के बगैर नहीं चलती। इसके अलावा तो गवर्नमेंट के पास या हम खसूसी तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जिससे जो है ना मुल्क की मामलात जो है ना वो चलाएं। हम ये तो कहते हैं कि अच्छा इवन ये इस्लाम ज़दगान में भी हम ये कहते हैं कि इमदाद गवर्नमेंट नहीं दी। यार हमने टैक्स कितना दिया? उन लोगों को यकीनन जो है ना उन्हें ज़रूरत है कि हमारी मदद हो, गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हो, आम पब्लिक भी खड़ी हो, लेकिन गवर्नमेंट तभी मतलब मौसर तरीके से वो कर सकेगी जब हम टैक्स अपनी पूरी ईमानदारी से अदा करेंगे। उसी से ही मुल्क ने चलना है। अब डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है, यानी ये खबरें हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हालात आए तो ये भी मेरा ख्याल है कि हमारे जो है ना टैक्स की ना अदायगी और साथ हमारे जो है ना उसकी जो फंड्स इकट्ठे होते हैं उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये मामलात हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि टैक्स अदा करेंगे तो हमें ये हमें ये गवर्नमेंट से तकाजा करने की भी तभी मतलब तोजी मिलती है कि जो है ना हमने टैक्स दिया था और हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी। अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के बड़े इस हवाले से मसाइल हैं। जो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि हम लोग टैक्स
टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन आज तक जो हमें फैसिलिटीज़ या हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मसाइल हैं उनमें आज तक हमें रिलीफ नहीं मिला। यकीनन वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, मतलब है एक बंदा, यानी अब आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, यानी टैक्स की मामले में FBR के किसी भी दफ्तर में चले जाएं तो वहाँ पे ये साइकी ज़रूर पाई जाती है, अथॉरिटीज़ है कि एक बंदा अगर टैक्स दे रहा है, यानी रूटीन से हट के उसका आ रहा है, यानी चलो अपनी ईमानदारी से या पूरा जितना उसका ड्यू टैक्स है उतना नहीं दे रहा, 80% दे रहा है या 50% भी दे रहा है, तो हम यानी ये चाहते हैं कि अच्छा जी इतना तो इसने टैक्स दे दिया, ये साइकी होती है, इतना तो टैक्स दे दिया, इसका मतलब पता नहीं कितना है कि इसने बचाया होगा, फिर उसी के पीछे चल पड़ते हैं और जो है ना उसके ऑडिट और नोटिस और किसी ना किसी तरह, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने गलती से अगर फंड मांग लिया है तो रिफंड एक तो देना उनको बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, चलो हो भी जाए, फिर उसके बाद उसको जो है ना मुख्तलिफ ज़राए से यानी कुछ नोटिस आ गए, इधर से आ गए उधर से आ गए, मतलब है वो तंग किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। हालांकि अगर एक बंदा अच्छा टैक्स दे रहा है उसका रिफंड भी बनता है तो टैक्स भी लें और रिफंड भी प्रॉपर उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर आपको दे देना चाहिए, ताकि इसी वजह से अगर मेरे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है तो साथ और 50 लोग होंगे वो मुझे देख रहे होंगे कि अच्छा यार इसके साथ क्या हुआ है, तो फिर वो भी खौफजदा हो जाते हैं, यार जब होना ही इसी तरह है तो फिर उसी वक्त ही दे देंगे जब यानी डिपार्टमेंट के साथ हमारी धींगा मुश्ती शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि 31 अक्टूबर जो है वो टैक्स अदायगी से आखिरी तारीख मुकर्रर की गई, टैक्स गोशवारे हो रहे हैं या नहीं, इसके हवाले से हमें बताइएगा। हाँ नहीं, उसमें ज़ाहिर है टैक्स दहिंदगान अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और गोशवारे की तैयारी के लिए जो खुद कर रहे हैं वो भी अपने तौर पे कर रहे हैं, जो वकला को जिन्होंने एंगेज किया हुआ है वो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो है ना गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिसी की बात है, मैं FBR को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि जो उन्हें पॉलिसी मिलती है उसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। ये जो टाइम है, यानी सबसे पहले तो 30 सितंबर था, अच्छा ये एक इतनी हैजानी कैफियत सी पैदा कर दी जाती है, इतना स्ट्रेस में टैक्स दहिंदगान को कर दिया जाता है कि इस पीरियड में वो अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते होते। अब मैं इसका तकाबुल इस तरह करूँगा कि लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत मतलब है इनकॉर्पोरेट होती हैं, उनकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। उसमें क्या होता है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, उसके बाद एक पैनल होता है ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो उसकी रिटर्न को फाइनल करता है और उसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करनी होती है। अब हम दूसरी साइड पे इंडिविजुअल की तरफ आ जाएं, जो या फर्म है, छोटे जो टैक्स दहिंदगान हैं उनकी तरफ आ जाएं, तो उनको वही यानी नफ़ा नुकसान बनाना है, उन्होंने बैलेंस शीट है, वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती हैं, बैलेंस शीट है, नफ़ा नुकसान है, कैश फ्लो है, दीगर चीज़ें, यही चीज़ें सारी 1 to R बननी होती हैं। फिर साथ उसके साथ इन एडिशन टू दैट उनकी वेल्थ स्टेटमेंट भी जानी है, यानी एक तीसरी डॉक्यूमेंट, एक यानी चौथा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इजाफी तौर पे इंडिविजुअल के लिए एक वेल्थ स्टेटमेंट भी है, उसमें उसने अपना सारा जो वेल्थ में जमा तफरीक है वो भी उसमें हिसाब किताब लगा के वो जाना है। बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, तो और इतने शॉर्ट पीरियड में सब की तरफ से मतलब है वो रिटर्न बनाना और सबमिट करना, सिस्टम भी जवाब दे जाता है, तो वो एक मुश्किल वो है। मेरी एक राय है इस मामले में कि अगर इसको भी 31 दिसंबर कर दिया जाए और फिर साथ इसको ये कर दिया जाए कि जो है ना उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, 1% या आधा फीसद कुछ इस तरह जो ड्यू टैक्स है जो लेट फाइल करेगा तो वो साथ जमा कराएगा, रिटर्न के साथ ही उसको यानी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, साथ एक टैक्स में भी इंक्रीज हो जाएगा, साथ जो है ना वो रिटर्न भी, वो हिजानी कैफियत से भी लोग बच जाएंगे। या चलो 30 सितंबर भी करना है तो उसके साथ फेजेस
में कर लिया जाए कि फ़लाँ डेट तक जो फाइल करेगा तो वो साथ ये इतना एक इजाफी तौर पे जमा कराएगा ड्यू टैक्स का। तो ये मसाइल हैं, इसको ड्यू टाइम का जो है ना एक ख़ास इशू है। अभी मैं एक यानी इसमें ऐड करूँगा, अभी रिटर्न ये समझ लें कि हमारी फाइनल ही नहीं हुई, कल की डेट को फाइनल हुई है, क्योंकि उसमें एक नया सेक्शन उन्होंने डाला था डीम्ड इनकम का 7E। तो उस हवाले से उन्होंने जो इनकम टैक्स की रिटर्न जो पहले आ गई थी उसमें इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया था, उसके साथ ही उसको डाटा देना था। वो कल नोटिफाई फाइनल हुआ है कि यानी मतलब ये कि 13/10 को वो रिटर्न एज सच लीगल हुई है कि फाइल होनी है। अब 30 सितंबर को कैसे फाइल हो सकती है, या अब अगर 13 को वो फाइनल हुई है तो अब आगे जाके ये 31 तक यानी 18 दिन या 17 दिन यानी बच गए। आज 15 है ना, या 16 दिन बाकी बच गए, तो 16 दिन में कैसे कोई फाइल करेगा रिटर्न जिनकी उस कैटेगरी में आती हैं। तो ये मसाइल हैं, इसको थोड़ा सा यानी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और FBR को भी। गवर्नमेंट को मतलब है ये जो फील्ड में जो मसाइल हैं, टैक्स पेयर के जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचानी चाहिए। आप क्या समझते हैं जो टैक्स पेयर हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम? टैक्स पेयर के मसाइल बहुत ज़्यादा है। मैं बहैसियत काउंसल, एडवोकेट या एडवाइज़र मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें पता है बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टैक्स पेयर को बंदा नहीं सही बता पा रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि अगला बंदा जो है ना वो रिटर्न फाइल करने से पहले ही जो है ना अपने आप को लाचार और बड़ा यानी वो समझना शुरू कर देगा और वो डिस्करेज होगा। तो यानी सबसे पहले तो रिटर्न आपने फाइल कर दी। हाँ, अब तो FBR के पास थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का बहुत मुअस्सर सोर्स है, नादरा से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, FBR का अपना पोर्टल है, मालूमात है, साथ उसमें 2-3 मतलब ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टैक्स पेयर को भी मिल जाती है कि मैंने कुछ हद तक मतलब सारी नहीं, तो वहाँ से यानी नोटिस आप कर सकते हैं एक रिटर्न अगर किसी ने अपने हिसाब से सही नहीं भरी तो। अब रिटर्न फाइल करने के बाद फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर तरीके से फाइल करी है, तो वो पहले मैं एक बात बता चुका हूँ कि उसमें अथॉरिटीज़ जो है ना ये देखती हैं कि अच्छा जी इसने ड्यू टैक्स इतना अदा कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसने पता नहीं कितना छुपाया होगा। ये एक साइकी बन चुकी है। तो बेशक वो अगला बंदा ईमानदारी से वो कर रहा होता है, बजाय हम इसके कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, नए लोगों को टैक्स सिस्टम में लेके आएँ। आप देखें कि प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज कितनी हो रही है मुल्क में, किस तरह मतलब है वो हो रहा है। तो उसी को यानी अगर आप बेस या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है या दीगर ज़रा ऐसे बैंक की इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे हम नए टैक्स दहिंदगान को अगर सामने ले आए, बजाय उसके कि पुराने लोगों को ही गला घोंटना शुरू कर दें। रिफंड अगर किसी का है तो वो नहीं प्रॉपरली होता। मतलब है कोई एक मसला हो तो बंदा कोई बात करे ना, ये मसाइल का एक गढ़ है। हम हमेशा मसाइलों की तरफ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आज तक उनका हल जो है ना वो हमें नहीं मिल सका। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत सारे इश्यूज को हमारा जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए और हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिला जाए। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहूँगी कि FBR की जानिब से टैक्स दहिंदगान के लिए 2.5 करोड़ रुपए जो हैं उससे ज़ायद की प्रॉपर्टी पर नया टैक्स लगाने पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके हवाले से बताइए। हाँ, उस सिलसिले में मैं अर्ज़ ये करूँगा कि गवर्नमेंट ने एक तो इसके थ्रू एक पुराना एक कानून था वेल्थ टैक्स, उसकी एक नई शक्ल बना दी उसने। और ये बुनियादी तौर पे इसका जो मकसद है वो ये है कि जो सिर्फ पैसे को ब्लॉक किया हुआ है, यानी मुईशत में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर रहा वो पैसा कि ये सर्कुलेशन हो, तो फिर वो ब्लॉक हुआ पैसा है, तो उसको गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये किसी तरह यूटिलाइजेशन में आए, सर्कुलेशन में आए। और इस टैक्स से बचने के लिए लोग जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ को पे पैसा कम खर्च करके और दूसरी चीज़ों पे जो है ना लगाएं ताकि बिजनेस बूस्ट करे और वो करे।
अब उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है कि अब उस पर टैक्स तो अदा कर देना है आपने। इनकम टैक्स है, यानी कानून इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स की जो है ना जो थिंकिंग है कुछ और है, अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, इनकम टैक्स की थिंकिंग कुछ और है। इनकम टैक्स से मुराद ये होता है कि इनकम पे टैक्स, ठीक है। अब वो इनकम ऐसा नहीं है, अब वो जो टैक्स वो अदा करेगा वो एक किस्म का वेल्थ स्टेटमेंट पे टैक्स कह लें, या कि मतलब है आपकी डिक्लेरेशन पे टैक्स कह लें। टैक्स एक बंदा अदा करेगा लेकिन उसको इनकम का कोई बेनिफिट नहीं होना। तो यकीनन गवर्नमेंट को उस पे भी सोचना चाहिए। अच्छा चलो इनकम टैक्स है, या तो उसके लिए कोई अलग कानून बना लें, उसी तरह की कोई शक्ल बना लें, यही बेशक सेक्शन उठा के वेल्थ टैक्स की शक्ल में लें, तो फिर तो चलो समझ में आती है। लेकिन अभी अगर इनकम टैक्स के अंडर ये काम करना है तो फिर इस पे इनकम भी बनानी होगी। हमें यहाँ पे एक होता है कि FTR इनकम हम कहते थे, या फाइनल टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स कटौती हो गया तो उसमें ना रिफंड ना आपको वापसी। तो उसमें भी ये एक वो था कि आप जितना टैक्स अदा किया तो उसको वर्क बैक करके आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं अपनी वेल्थ में एज ए इनकम। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कानून में। तो ये इसको मेरा ख्याल है कि लोगों को रिलीफ देना चाहिए, अदरवाइज ये लोग डिस्करेज होंगे और यानी प्रॉपर्टीज़ की मिस डिक्लेरेशन होगी, वैल्यू रजिस्ट्री या इंतकाल वगैरह उसकी कम होगी। मतलब है ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाए किसी भी लिहाज से। आपको इनकम तो फिर भी सर्कुलेशन में नहीं आ रही ना, यानी वेल्थ वो फिर भी सर्कुलेशन में नहीं आ रही, एक टूल ज़रूर है। तो इसको मेरा ख्याल है कि लोगों को अगर इसको भी एज ए इनकम नेशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो फिर इस पर कुछ ना कुछ यानी क्रेडिट भी देना होगा इनकम। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह बख्शे हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे लोग हैं वो भी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बन सकती आपकी अल्लाह बख्श, आपकी आवाज़ जो है वो मेरे तक क्लियर नहीं आ रही, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो रहा। हेलो, हाँ जी, बहुत शुक्रिया कॉल करके। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम आवाम के हवाले से बात करेंगे, हुकूमत ने क्या वैसे रिलीफ दी है? आप समझते हैं कोई सहूलियात जो हैं टैक्स के हवाले से क्या क्या दी हुई हैं? टैक्स पेयर के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि नदारत कि जो दिन गुजरता है तो वो उनको काबू करने के लिए जो ऑलरेडी टैक्स देनदान हैं उनको मतलब वो करने के बजाय इसको उनको रिलैक्स किया जाए। बेशक टैक्स अपने हिसाब से नहीं, लेकिन उनको कुछ फैसिलिटीज़ कोई इस तरह की कोई एक स्कीम थी कि अच्छा जी कार्ड बना देंगे तो वो प्रिविलेज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ वो, हाँ अलबत्ता ये जो डायरेक्टली ये लोगों को ये ज़रूर फील हुआ कि अच्छा जी हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, यानी टैक्स अदायगी से मुराद ये नहीं है कि एक बंदा टैक्स ही नहीं देता, मेरी मुराद है कि इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक बंदा चाहे एक रेडी वाला क्यों नहीं है वो भी टैक्स अदा कर रहा है किसी ना किसी शक्ल में, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ जो इनकम टैक्स का गोशवारा फाइल करता है। तो वो जब फाइल करता है, फाइलर बन जाता है, तो उसको कुछ चीज़ों पे डबल कहीं पे या कहीं पे ज़्यादा यानी जो यानी उसको वहाँ से 50% तकरीबन रिलीफ मिलता है एट द स्पॉट कि अच्छा जी फाइलर है तो उसको फ़र्ज़ करो प्रॉपर्टी की उसमें है तो 2% है नॉर्मल, तो उसको 1% देना पड़ता है। और इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जिसमें 7% तक मतलब इसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में देना पड़ता है, तो वो वहाँ पे रिलीफ ज़रूर है। लेकिन इसको अदरवाइज़ कुछ वो करना चाहिए। एक बंदा एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, टैक्स ऑफिस में जाता है, पुलिस के पास जाता है तो उस हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए कि या ये टैक्स दहंदगान है। यानी नॉर्मल लाइफ में जो टैक्स है यानी सेल्स टैक्स है, यानी आपके साबन पे है, उसके अलावा भी शॉपिंग पे है, आपके डिफरेंट आप कहीं पे
खाना खा रहे हैं तो वहां पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा वो इनकम टैक्स का गोशवारा भी फाइल करता है और ड्यू टैक्स भी अदा करता है, तो उसको कुछ न कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। बिल्कुल। बिलाल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।